वीर रहेजा के घर में हंगामा करने के बाद उनके अंकल और आंटियों ने उसके परिवार को एक अंतिम चेतावनी दी। या तो वे 1 महीने के अंदर पैसे का इंतजाम करें या घर बेच दें, नहीं तो वे उन पर मुकदमा दायर कर देंगे। मैं कितनी असहाय हूं कि अपने ही घर को नहीं बचा सकी, प्रेरणा रहेजा ने आंसू भरे चेहरे के साथ अनुजा को गले लगाते हुए कहा। प्रेरणा रहेजा एक कोमल स्वभाव की महिला थीं। जब वीर के पिता जीवित थे तब उन्हें एक राजकुमारी की तरह रखा जाता था। उन्हें झाड़ू तक पकड़नी नहीं आती थी, तो और घरेलू काम करना तो दूर की बात थी। वीर को अच्छे से पता था कि उनके पापा की मत की बात उनकी मां के लिए उसे और अनुजा को पालना कितना मुश्किल रहा होगा। मां, आप चिंता मत करो। भले ही पापा अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं हूं ना। मैं किसी भी हाल में हमारा घर किसी को नहीं लेने दूंगा। आप बस आराम करो, मैं एडवोकेट विक्रम से सलाह लेता हूं। वीर ने अपने पिता के पुराने दोस्त और परिवार के कानूनी सलाहकार एडवोकेट विक्रम को कॉल किया। हेलो विक्रम अंकल, मैं वीर बोल रहा हूं। आपकी तबीयत अब ठीक है? मुझे एक कानूनी मसले पर आपसे सलाह लेनी है। बात पूरी हो जाने के बाद फोन रखते समय वीर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। अब उसे यकीन हो चुका था कि उनके अंकल और आंटियों सच कह रहे थे। उन्हें घर पर आंशिक कानूनी हक है, और अगर मामला अदालत तक गया तो फैसला उनकी मांगों के अनुरूप ही होगा। या तो उन्हें पैसे दो या घर बेच दो। वीर, एडवोकेट विक्रम ने क्या कहा? प्रेरणा रहेजा ने घबराते हुए पूछा। मां, आप चिंता मत करो, मैंने उनसे पूरी बात की है। इस समस्या का समाधान जरूर है। आप बस अनुजा का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगा। हमारा घर कोई नहीं छीन सकता, वीर ने मुस्कुराकर कहा। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रेरणा रहेजा ने राहत की सांस ली। एक रात घर पर आराम करने के बाद अगली सुबह वीर रहेजा ट्रेन से टेलीपोर्ट स्टेशन गया और प्लैनेट टाइटन में प्रवेश किया। वह सीधा देवाश्रम में स्थित अपने निजी कक्ष में टेलीपोर्ट हुआ। जब कोई प्लैनेट टाइटन में प्रवेश करता है तो वह एक ऐसे कक्ष में पहुंचता है जो केवल उसी के लिए सुलभ होता है। मालिक की अनुमति के बिना कोई और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक पहली विकास प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और कोई सेकंड प्लैनेट में प्रवेश नहीं करता, तब तक यही उसका स्थायी रहने का जगह होता है। अब वीर के पास न तो ताकत थी, न कोई दोस्ती। उसके पास एक ही रास्ता था, 1 महीने में 2 करोड़ रुपया की व्यवस्था करना, ताकि वह अपने घर को बचा सके। उसे यह अन्यायपूर्ण लग रहा था, परंतु शक्ति के अभाव में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। 2 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी राशि थी, खासकर एक ऐसे युवक के लिए जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। पहले तो वीर 1 साल में भी इतना नहीं कमा सकता था, अब तो 1 महीने की बात थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अगर वह पहले ही सैक्रेड ब्लड ब्लैक बीटल के कवच को नहीं पका चुका होता तो केवल वह कवच ही 1 से 2 करोड़ रुपया में बिक सकता था। हालांकि उसके पास अभी भी वह काला क्रिस्टल था जो जीवों को विकसित करने की क्षमता रखता था। जब तक वह क्रिस्टल उसके पास है, 2 करोड़ रुपया की रकम कुछ भी नहीं थी। जमीन पर पड़े प्राइमरी ग्रीन स्केल्ड बीस्ट की ओर देखते हुए वीर कुछ पल के लिए रुका। फिर उसने उसका मांस काटा, सुखाया और कमर के बैग में रख लिया। अब जब उसके पास सैक्रेड ब्लड बीस्ट सोल आर्मर था तो वह अब सामान्य जीवों के बजाय प्राइमरी जीवों का शिकार कर सकता था। साधारण जीव ज्यादा मूल्यवान नहीं होते और एक प्राइमरी जीव बनने में पूरा दिन लग सकता था। 2 करोड़ रुपया कमाने के लिए उसे कम से कम एक म्यूटेंट जीव का मांस बेचना होगा। प्राइमरी जीव देवाश्रम से कई किलोमीटर दूर देखे जाते हैं। पहले वीर इतना आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास कवच था। इस बार उसका निशाना सबसे कमजोर कॉपर ट्यूट बीस्ट नहीं था, बल्कि जेफिर वैली में दिखने वाला तेज गति वाला स्विफ्ट मैंटिस था।